Good morning, students. Today we will read second poem, Geography Lesson. Before you read, can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground, neatly planned and perfect in proportion like a geometric design? It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. क्या आपने कभी इमेजिन किया है, कल्पना की है कि जिस जगह पे आप रहते हैं वो कैसा दिखता होगा अगर आप 10,000 फीट ऊपर से इसे देखें? बिल्कुल एक प्लानिंग की हुई जगह लगेगी। अभी हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ से आसपास अगर हम देखते हैं तो वह ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये होना चाहिए था, यहाँ पे ग्राउंड होना चाहिए था, यहाँ पे बड़ी सी बिल्डिंग होनी चाहिए थी, यहाँ स्कूल होना चाहिए था, यहाँ ग्राउंड होना चाहिए था, कई सारी चीज़ें सोचते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि जब कुछ दूर से हम इसे देखते हैं तो ये थोड़ी अलग दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कि ये पूरी तरह से नाप तौल करके इस ज़मीन को बांटा गया है और फिर यहाँ पे किसी चीज़ का निर्माण किया गया है। Here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind. यहाँ पे जो पोएट हैं, इस पोयम के जो पोएट हैं, उन्होंने इस चीज़ की कल्पना की, इसे देखा और उसे आपके साथ शेयर किया है इस पोयम में। और उनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं जो इस पोयम को पढ़ कर के पता चलेगा कि क्या होता है या उनके क्वेश्चन क्या हैं। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. जब जेट यानी कि जो विमान है वो आसमान में उड़ता है तो ये बात क्लियर हो जाती है कि ये सिटी क्यों है और क्यों इसे डेवलप किया गया है। आखिर जैसे जो पोइट हैं इसके उनके माइंड में कई सारे क्वेश्चन थे जिनको कि वो सॉल्व करने के लिए अपने विमान के द्वारा ये उसे ऊपर से देखते हैं और कई सारे क्वेश्चन इनके सॉल्व भी होते हैं और कुछ क्वेश्चन रह भी जाते हैं जो ये हमसे पूछते हैं। तो सबसे पहला था कि सिटी आखिर क्यों बनी है, इसे डेवलप करने की क्या ज़रूरत थी। तो जब ये ऊपर जाते हैं तो ये बात क्लियर हो जाती है कि ये सिटी क्यों बनी है। Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard. जब वो 6 इंचेस की दूरी से उसे देखते हैं तो इन्हें पता चल जाता है कि इसे बनाना क्यों ज़रूरी था। इस चित्र को बनाना, हैपेजर्ड यानी कि चित्रित करना, इसे क्यों ज़रूरी था। अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, जब वो ऊपर जाते हैं तो कुछ दूरी पे जाने के बाद उन्हें लगता है कि अरे ये कैसा जगह है, बिना प्लानिंग का, बिना कोई स्टाइल का। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब उनका जो विमान था वो ऊपर आकाश में उड़ता है तो उन्हें लगता है कि क्या ये है, अनप्लान्ड है, विदाउट, बिना किसी स्टाइल का है। अनप्लान्ड यानी कि बिना किसी प्लानिंग का। जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि हम किसी चीज़ को नीचे से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस तरह का होना चाहिए था, ऐसे ही पोएट फील करते हैं। ये क्या अनप्लैन्ड है। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब जो जेट है विमान वो 10,000 फीट पर पहुँचा, इट वॉज क्लियर बाय द कंट्री, तो ये बात भी क्लियर हो गई कि ये कंट्री क्यों है। हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रन, और वैसी सिटीज़ जहाँ पे नदियाँ बहती हैं। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और जो घाटियाँ हैं, वैलीज़ है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है, वहाँ पे लोग ज़्यादा क्यों बसते हैं। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, वहाँ पे भूगोल की लॉजिक थी। अब क्या लॉजिक थी। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, वहाँ की जो ज़मीन होती है और पानी होती है वो इंसान को आकर्षित करती है अपने साइड, इसीलिए वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। वॉज क्लियरली डेलिनिएटेड। व्हेन द जेट रिस्ट 10,000 फीट, जब जेट जो है वो 10,000 फीट पर पहुंच जाता है। व्हेन द जेट रोज 6 miles हाई,
जब जेट जो है वो 6 माइल्स हाई पे जाता है, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड। तो ये बात भी क्लियर हो जाती है कि जो अर्थ है वो क्या है, राउंड है, यानी कि गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड। और ये बात भी क्लियर हो जाती है कि हमारी जो धरती है, अर्थ है, उस पे ज़मीन से ज़्यादा समुद्र है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब ये लास्ट क्वेश्चन है कि ये समझना बहुत मुश्किल है दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, कि जो लोग इस अर्थ पे रहते हैं, काउजेस टू हेट इच अदर टू बिल्ड, एक दूसरे से लड़ाई क्यों करते हैं, एक दूसरे से उनके लिए नफ़रत क्यों है, टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट। और वो क्यों एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, अपने अपने देशों के बीच, अपने सिटी शहरों के बीच वो दीवार क्यों खड़ा करते हैं और एक दूसरे को मारते क्यों हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई। मैं बहुत ऊंचाई तक गया इस बात को क्लियर करने के लिए, लेकिन मुझे पता नहीं चल पाया कि आखिर ऐसा क्यों है। तो पोइट का ये क्वेश्चन है जो कि लास्ट में रह जाता है। पोइट कहना चाहते हैं कि हमारे बीच जो लड़ाई है, धर्म को लेकर हो या किसी भी अन्य चीज़ों के को लेकर के हो, तो वो आखिर क्यों होती है। पोइट को हर एक चीज़ का आंसर मिल जाता है, लेकिन इस बात का आंसर नहीं मिलता है कि लोगों के बीच इतनी नफ़रत क्यों है।